तो बच्चों अब हमारा कल एग्ज़ाम है और आज देखो हम यहाँ पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रहे हैं। ये एपी के हमारे एमसीक्यूज़ हैं और जो अब अदर चैप्टर्स हमारे रह जाएंगे उनके एमसीक्यूज़ करने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उससे जो हमारे एमसीक्यूज़ आते हैं उसके लिए आप अपना कॉन्सेप्ट कर लो क्लियर, ठीक है। वही आपके क्वेश्चन पेपर आते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो प्री बोर्ड पेपर्स आपको कराए हैं वो प्री बोर्ड्स कर लो। पैटर्न बिल्कुल उसी टाइप का ही आने वाला है, डरने की कोई बात नहीं है, कंफ्यूज मत होना भी बिल्कुल भी। अब आप ये सोच रहे होगे कि भाई हमने तो कुछ नहीं किया है, अब हम कैसे तैयारी करें। कुछ कोई बच्चे ऐसा होता है कि उनको सारा सिलेबस आता है फिर भी उनको ऐसा लगता है कि भाई अभी कुछ रह गया है, कुछ चीज़ें मिस हो गई। तो नहीं, अगर आपने सभी चैप्टर्स कर लिए हैं और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है उनसे रिलेटेड तो क्वेश्चन आप सभी कर दोगे, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन रटने से कुछ नहीं होगा। ऐसा नहीं कि मैं आपको 20 50 100 200 क्वेश्चन बता दूं और वही क्वेश्चन आ जाए। वो क्वेश्चन कुछ भी दे दे, आपको रखना अपना कॉन्सेप्ट क्लियर, क्योंकि क्वेश्चन में अगर वो डिजिट वगैरह चेंज कर देता है, बस यही तो करता है, लैंग्वेज में कंफ्यूज करता है, क्वेश्चन वही होते हैं। तो डरने की कोई बात नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर रखो। अगर आपने वो प्री बोर्ड्स पेपर किए हैं जो हमने स्टडी मटेरियल वाले में आपको प्रोवाइड किए हैं, तो उससे आपके सभी चैप्टर्स के जो आपके डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। तो अगर आपने वो नहीं आपने नहीं किए हैं वो तो उनको कर लो, आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। जो भी आपको कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा हो उसका आप कॉन्सेप्ट वीडियो हमने उसी जो एग्जाम मटेरियल वाली सीरीज है उसमें प्रोवाइड किया है, आप उससे देख सकते हैं उसका जो भी हमारा क्या है कॉन्सेप्ट है। ओके, तो आज हम चैप्टर नंबर 10 एपी के एमसीक्यूज करेंगे और आज एक और वीडियो लेके आएंगे हम जिसमें आपको कंप्लीट मतलब सिलेबस का बताया जाएगा कि भाई पूरे सिलेबस को आप कैसे कवर कर सकते हो, क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए अब आपको एग्ज़ाम से पहले। तो ये देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इन एन एपी। तो एपी चैप्टर हमने किया है जिसमें हमारा डी कॉमन डिफरेंस एन नंबर ऑफ टर्म्स एन ए एन nth टर्म की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, देन a इज इक्वल्स टू, देखो a इज इक्वल्स टू। अब देखो d का कोई फॉर्मूला होता है नहीं, n का नहीं होता, an का होता है, तो an वाला ही फॉर्मूला लगाओ। तो जिसका भी फॉर्मूला होता है AP में उसी का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। जैसे an का फॉर्मूला क्या होता है, an इज इक्वल्स टू 4 गिवन किया है, लेकिन an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए एन बोले टी एन बोले, ठीक है, ये एक ही बात है, एक ही चीज़ है, दोनों के लिए यही फॉर्मूला होता है। एल के लिए भी यही फॉर्मूला होता है क्योंकि एल लास्ट टर्म भी तो एक टर्म ही है, एक टर्म ही है, उसी के लिए भी हम यही फॉर्मूला यूज़ करते हैं। यहाँ पर 4, डी की वैल्यू -4 रखनी है, एन की वैल्यू पता है हमें ए फाइंड करना है, तो बस ए फाइंड कर लेंगे। एन की वैल्यू 7, यहाँ -1 और डी की वैल्यू कितनी -4, यहाँ पर 4, तो ये ए प्लस ये 6 ये 6 आएगा, 6 4 जा कितने होते हैं 24, वो भी माइनस का 24। ओके, प्लस का 4, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस का 24 इधर आकर प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 28, तो ये हो जाएगी सी की वैल्यू 28। ओके, 11th में द 11th टर्म ऑफ एन ए पी इज, इसका 11th टर्म बताना क्या होगा। तो 11th टर्म सिंपल आप फाइंड कर सकते हैं। इसके लिए आपको ए और डी चाहिए। ए तो है हमारे पास -5, लेकिन डी कैसे निकालते हैं। डी निकालने के लिए आप आगे में से कोई भी पीछे वाला टर्म माइनस कर दो, मतलब 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स लेने हैं, a2 माइनस a1 कर दो, a3 माइनस a2 कर दो, a4 माइनस a3 कर दो, लेकिन करेंगे हमेशा आगे वाले में से पीछे वाला माइनस। ओके, तो जैसे अगर हम -5/2 में से क्या माइनस कर दें, वैसे देखो इससे तो बिल्कुल सिंपल निकल रहा है कि इसका जो डी है वो क्या आएगा 5/2 आएगा। इसमें तो आपको सोल्व करना भी पड़ेगा, लेकिन इसमें देखो, इसमें तो यहाँ पर आप डायरेक्ट बता सकते हो कि क्या आएगा 5/2। क्यों 5/2 में से -0 करोगे तो ये बचेगा। आप इसे कर लो, इससे भी कितना आएगा हमारा 5/2 ही आएगा। देखो कैसे, यहाँ -5 लिखा हमने, यहाँ 1 एलसीएम, यहाँ पर 2 एलसीएम लेंगे तो देखो -5 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन 2 की तरह मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 और ये माइनस प्लस माइनस ये जाएगा प्लस का 5/2। ओके, तो ये हो गया हमारा 5/2 डी। लेकिन हमें 11th टर्म चाहिए, तो 11th टर्म के लिए फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस, यही वाला फॉर्मूला अगर हम यूज़ करते हैं nth टर्म का, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो अगर वो 11th टर्म है तो यहाँ पर 11 माइनस 1 10 हो जाता है, तो इसलिए हम इसे डायरेक्ट लिख लेते हैं a11 इज इक्वल्स टू क्या a प्लस 10d, a12 इज इक्वल्स टू क्या a प्लस 11d, जस्ट उससे पहले वाला। a की वैल्यू है हमारे पास इसमें -5, a की वैल्यू -5 और d की वैल्यू ये फाइंड की हमने 5/2। 2 से कैंसिल करेंगे 5, ये -5 और ये प्लस 5 5 से 25। ओके, यहाँ पर कितना आ गया हमारा 20, ये हो गया। तो इसका आंसर कितना होगा हमारा 20 होगा, ये हो गया इसमें 20। ओके,
अब 21st टर्म ऑफ एन एपी हुज फर्स्ट टू टर्म्स आर, इसका 21st टर्म बताना, इसके फर्स्ट टू टर्म्स गिवन किए। तो अगर वो ऐसे कह दे फर्स्ट टू टर्म्स गिवन किए हैं, nth टर्म का कोई जनरल फॉर्मूला दे दे कि भाई इसका nth टर्म है वो इस तरीके से बन रहा है, तो उससे हम क्या करेंगे, अगर यहाँ n के प्लेस में 1 रखेंगे, यहाँ पे 1 रखेंगे तो फर्स्ट टर्म आ जाएगा, 2 रखेंगे तो सेकंड टर्म। कभी कभी वो ऐसे दे देता है कि एस एन टर्म दे देता है कि उसका एस एन टर्म गिवन है, इसी मान लेते हैं इसी तरीके से, अगर उसका एस एन टर्म गिवन है तो अगर हम 1 रखेंगे सम ऑफ फर्स्ट टर्म, और सम ऑफ फर्स्ट टर्म क्या होता है, फर्स्ट टर्म ही तो होता है, फर्स्ट टर्म को भी तो सम ऑफ फर्स्ट टर्म। अगर मैं कह दूँगी किसी भी, अगर एपी में मैंने बोला कि सम ऑफ फर्स्ट टर्म निकालो, तो सम ऑफ फर्स्ट टर्म में पहला ही टर्म आएगा, इसी का तो सम करोगे तो पहला ही टर्म क्या होता है हमारा, ए को ही हम S1 भी बोलते हैं, ये हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर हम S2 निकालेंगे इसमें, S1 तो ये हो गया हमारा, कितना 1 रखेंगे 7, लेकिन S2 अगर हम फाइंड करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर 2 3 6, 6 और 4 10, ये क्या है, ये A1 और A2 का सम है S2, और ये क्या है, ये A1 ही है। तो इसमें अगर ये A1 और A2 का सम 10 गिवन किया है तो A1 की वैल्यू अगर आप 7 रखोगे, ऐसे मत कर देना इसमें से इसे माइनस किया और 3 के आगे D आ गया, अगर SN गिवन किया तो यहाँ पर 10 माइनस 7, ये कितना हो जाता है 3, ओके। A2 की वैल्यू 3, तो A2 की वैल्यू 3 हो जाती। फिर अगर हम D फाइंड करते तब हम अगर D फाइंड करते तो कितना आता, 3 माइनस ऑफ 7, तो ये आता माइनस का 4, ये होता, ओके। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्या था हमारा क्वेश्चन फिर अलग ही क्वेश्चन पहुँच गए हम। A1 और A2 की वैल्यू गिवन थी, A1 की वैल्यू थी -3 और A2 की वैल्यू क्या थी 4। अब अगर इसमें से हम D फाइंड करेंगे तो A2 माइनस A1 करते हैं, ठीक है। 4 माइनस ऑफ -3, ये आ जाएगा 4 + 3 और ये हो जाएगा 7, D की वैल्यू 7। फिर तो आप इसका A21 कोई भी टर्म आपसे पूछे तो आप इसे ईजिली फाइंड कर सकते हो। जैसे A21 करना तो A + 20D करेंगे, A की वैल्यू कितनी, A की वैल्यू -3, यहाँ प्लस और यहाँ 20, और D की वैल्यू कितनी आ रही है 7। करोगे आप यहाँ माइनस का 3, 7 4 ज़ा 20, मतलब 7 4 ज़ा 14, 7 2 ज़ा 14, 140 आ गया। 140 में से 3 माइनस करोगे 137, तो 137 आंसर आएगा इसका, 137। फिर इसमें कह रहा है कि विच टर्म ऑफ एन एपी इज 210। अब देखो अगर इस तरीके का क्वेश्चन आए कि इसका कौन सा टर्म क्या होगा हमारा 210 होगा, तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, इसमें हम चेक करेंगे कि भाई ऐसा नहीं कि हर कोई वैल्यू इसका टर्म हो जाएगा, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसमें तो देखेंगे, चेक करेंगे कि इसका टर्म होगा या नहीं। देखो अगर n की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव इंटीजर्स में आएगी, क्यों, क्योंकि देखो कोई भी टर्म होगा ना वो ऐसा होगा, या तो फर्स्ट होगा या सेकंड होगा, ऐसा नहीं होगा कि 1.5 टर्म, क्योंकि या तो पहले नंबर पे होगी वैल्यू या दूसरे नंबर पे या तीसरे नंबर पे, ऐसा थोड़ी कि इसके बीच में भी कोई वैल्यू होगी, ठीक है। अगर हम यहाँ पर ये वैल्यूज दे दें तो इसके बीच में सिर्फ 1 के बाद 2 ही आएगा, सेकंड टर्म ही आएगा, ऐसा नहीं है कि इसके बीच में भी हम कोई वैल्यू लेंगे कि 1.1 टर्म, ऐसा नहीं। तो इंटीजर्स में आएगी वैल्यू वो भी पॉजिटिव, ओके। अब हम इसमें देखेंगे कि ये है ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है 21, डी की वैल्यू कितनी होगी 42 माइनस 21 ही आ रहा है, ठीक है। अब अगर हम इसमें निकालें कि भाई इस टर्म को हम इसका लास्ट टर्म ऐड कर लें या फिर कोई भी टर्म ऐड कर लें nth टर्म, तो देखेंगे कौन से नंबर पे आएगा या आएगा भी या नहीं। इसमें फॉर्मूला लगाएंगे तो a + n, अगर n की वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर आ रही है तब तो ये इसका इंटीजर है, वरना है ही नहीं, मतलब टर्म है वरना ये टर्म ही नहीं है। n की वैल्यू फाइंड करनी है, d भी लगाएंगे और d की वैल्यू 21 = 210। 21 इधर करके करेंगे -n-1 इंटू 21 माइनस कर दो इसमें से 210 में से 210 में से 21 माइनस करेंगे कितना आएगा, 10 में से 1 9, यहाँ 0 रह जाएगा, फिर 10 में से 2 8, अरे 189, n -1 इधर आकर प्लस का 1, तो यस ये इसका टर्म है। इसमें हमने कुछ मिस्टेक नहीं की क्या, कि इसका 21 तो हमने लिया ही नहीं, इसमें से 21 माइनस किया, इतना बड़ा टर्म नहीं है ये 21, अभी यहाँ पर भी तो है, और ये 21 अब पहले डिवाइड में लेके आएंगे हम, यहाँ n-1 ही रहने देते हैं, ये 21 इधर डिवाइड में लेके आएंगे, ओके। तो n-1 21 से डिवाइड करो कितने टाइम्स में, 9 टाइम्स में, तो
n इधर आकर क्या हो जाएगा, -1 इधर आकर +1 ही हो जाएगा 10। ठीक है, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 10। ये है इसका करेक्ट आंसर 10। ओके, तो एक और बात ध्यान रखना, कभी भी क्वेश्चन अगर आपको आता है ना तो उसे इस तरीके से करो कि भाई इसमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। मोस्टली क्वेश्चन में वहाँ मिस्टेक कर देते हैं, जो हमें आते हैं ना उन्हीं में ही हम कुछ ना कुछ मिस्टेक कर देते हैं। कैलकुलेशन में हुआ कुछ भी ऐसी हो जाती है कि हम आते हुए क्वेश्चन भी गलत करके आते हैं और उसके मार्क्स हमारे कटते हैं, तो वो ज़्यादा हमें प्रॉब्लम देता है, उससे मार्क्स हमारे ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो जो क्वेश्चन आते हैं ना वो तो आपको 100% सही ही करना है, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि भाई नहीं आ रहे आपको, तो फिर उसमें आप लिखना जरूर, क्वेश्चन को अटैम्प्ट जरूर करना। ठीक है, छोड़ना कुछ भी नहीं है। बस स्पीड थोड़ी होनी चाहिए, जो क्वेश्चन आपको आते हैं वो आपको स्पीडली करने हैं कि जिससे कि आपको जो क्वेश्चन नहीं आते उसमें सोचने का टाइम मिले। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, बिल्कुल तसल्ली से मत करना पेपर। क्वेश्चन पेपर मैथ्स का होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा लेंथी, ठीक है, होता है, तो उसमें आप छूट जाता है पेपर। अगर आपको पूरा भी आता है ना तब आपको छूट जाता है और आप प्रॉब्लम में आ जाते हो, लेकिन अगर आपको पूरा नहीं आता फिर भी आप उसे थोड़ा सा स्पीडली करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि उसकी फिर आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन के लिए जो अलग क्वेश्चन है उनके लिए आपको टाइम मिलेगा सोचने का। अब यहाँ पर करेंगे हम क्वेश्चन 5th वाला पार्ट, इसका 4th पार्ट था। कह रहा है कि इफ द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन ए पी इज़ 5 देन व्हाट इज A18 - A13। क्या कहना चाह रहा है ये कह रहा है कि इसकी वैल्यू बताओ, A18 - A13 की वैल्यू होगी क्या। ठीक है, A18 क्या होगा, A+17D माइनस A13 क्या होगा, A+12D। यहाँ पर A+17D माइनस A-12D, ये कैंसिल। 17 -12 बताओ कितना बचेगा, 7 बचेगा ना, तो 5 बचेगा। 17 - 12 5D। डी की वैल्यू आप क्या रख सकते हैं यहाँ पर, देन व्हाट इज डी की वैल्यू इसमें दे रखा है कॉमन डिफरेंस 5, तो बस डी की वैल्यू अगर हम 5 रखते हैं तो इसका आंसर कितना आ जाता है 25, तो 25 हो गया। व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन ए पी इन विच A18 - A14 इज 32। इस बार क्या बोल रहा है कि A18 - A14 की वैल्यू 32 है, तो आपको क्या बताना, व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस, इस बार डिफाइन करना है। सिंपल है ये भी, देखो अगर आपको A18 - A14 गिवन है और इक्वल्स टू 32, इसे भी सोल्व करोगे वही आएगा A+17D, और फिर माइनस लेंगे। देखो यहाँ मैं ब्रैकेट इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि अगर आप माइनस लोगे यहाँ पर A+13D, तो माइनस साइन जब अंदर जाएगा A+17D माइनस A-13D इक्वल्स टू 32, ये कैंसिल हो जाएगा। 17 - 13 4D इक्वल्स टू 32। डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 8 जा 32। डी की वैल्यू कितनी आ रही है 8। ओके, अब हम देखेंगे जैसे इफ 7 टाइम्स द 7th टर्म ऑफ एन ए पी इज इक्वल्स टू 11 टाइम्स इट्स 11th टर्म देन इट्स 18th टर्म विल बी। अब ये क्या भी क्या कहना चाह रहा है यहाँ पर, ये कह रहा है कि 7 टाइम्स द 7th टर्म, 7 टाइम्स द 7th टर्म A7 किसके इक्वल है, 11 टाइम्स द 11th टर्म के, 11 टाइम्स द 11th टर्म। इससे कुछ आपको मिल रहा है, हाँ इससे एक रिलेशन मिलेगा हमें। कैसे, A7 को लिख सकते हैं A+6D और 11 A11 का लिख सकते हैं A+10D। यहाँ पर 7A A7 और ये कितना हो जाएगा 7 6 42D। 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 11A प्लस 11 10 110D। नाउ अब हम इसको सोल्व करते हैं। अगर देखो अगर आप इन वैल्यूज़ को इधर लेके आते हो तो माइनस में आएगी वैल्यू 7A माइनस का 11A। ओके, और इसको इधर लेके आते हो 110D और माइनस का 42D, ये आ रहा है माइनस का 4A। देखो इसमें A और D में एक रिलेशन तो बन रहा है हमारा, लेकिन इस रिलेशन का कुछ यूज़ कर सकते हैं हम। 10 में से यहाँ पर 10 में से 2 कितना होगा, 10 में से 2 माइनस करेंगे 8 आएगा, बचेगा 10, 10 में से 4 6 68D ये आ रहा है। लेकिन हमें फाइंड क्या करना है, इसमें फाइंड करना है 18th टर्म। देखो 18th टर्म कह रहा है कि 18th टर्म क्या होता है A+17D, 18 ही होगा। अब इसमें A और D दोनों चाहिए, लेकिन A और D में एक रिलेशन आ रहा है, A और D अलग अलग वैल्यू तो नहीं आ रही, तो जरूर इसमें क्या हो रहा होगा
कि ये रिलेशन की वैल्यू आ रही होगी डायरेक्ट। कैसे? अगर हम 68 इधर माइनस कर दें तो माइनस का 4 अगर हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ आएगा a प्लस 17d आ गया। और इसकी वैल्यू क्या आ रही है? 0। अगर -4 इधर भी लेके आते हैं तो इसका आंसर 0 आएगा, इसका आंसर 0 आएगा। इसका मतलब a प्लस 18th टर्म की वैल्यू क्या आएगी? 0, क्योंकि इसकी वैल्यू 0 आ रही है तो 18th टर्म हमारा 0 होगा। ओके, तो ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इसका आंसर होगा हमारा D 0। 8th में द 6th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एन AP। इस ये वाला क्वेश्चन कि एंड से, लास्ट से आप कोई भी टर्म कैसे फाइंड करोगे? 6th टर्म बताना है एंड से। तो इसके लिए फॉर्मूले में बस क्या करना है, nth टर्म वाला जो फॉर्मूला है ना उसमें a की जगह, जैसे यहाँ तो हम a ले लेते हैं, यहाँ तो a ले लेते हैं, बस यहाँ l लेना है और यहाँ माइनस करना है, क्योंकि पीछे से टर्म माइनस करते हुए हम उस टर्म्स तक आएंगे। तो a l माइनस n माइनस 1 इंटू डी यूज़ करेंगे। l की वैल्यू अगर 49 है तो 49 लेंगे हम, ठीक है, ये 49। फिर n 6th टर्म हमें बताना है पीछे से, d की वैल्यू इसमें फाइंड करो। -8 और -11, -8 फिर माइनस ऑफ -11 करेंगे, ये a है, a2 -a1, तो -8 प्लस 11, यहाँ कितना बचेगा? 3, यहाँ कर देंगे हम 3, तो कितना हो जाएगा? 49 माइनस 5 3 15, 15 माइनस करने हैं तो कितना आ रहा है? 34। तो nth टर्म पीछे से, 6th टर्म हमारा कितना आएगा? ये 6th टर्म है पीछे से, तो कितना आएगा हमारा? ये 34 है, यस 34 ऑप्शन में है। तो ये हो गया हमारा सिंपल। क्वेश्चन सिंपल ही होंगे, इतने टफ कोई क्वेश्चन नहीं आएगा कि आपसे हो ही ना, ठीक है। अगर आपने सभी कॉन्सेप्ट या सभी क्वेश्चन भी, अगर आपने सेरेना बुक के भी सभी क्वेश्चंस किए हैं ना, तो फिर आप क्वेश्चन कोई भी ऐसा नहीं है कि आपका बाहर आ जाएगा और आपसे नहीं होगा, ठीक है। बस आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है, डरना नहीं है बिल्कुल भी इस टाइम अब कि अब हम क्या करेंगे, ठीक है। बच्चे लास्ट मोमेंट में ये सोचते हैं कि ये कर लें, वो कर लें, ये वीडियो देख लें, कुछ नहीं है। अगर आपने अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया ना बस, और आप अपने ऊपर, आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, तो फिर आप कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ोगे, ठीक है। डरना नहीं है बिल्कुल भी, क्वेश्चन वही आते हैं सिंपल, जैसे आपने प्री बोर्ड्स दिए हैं उससे भी सिंपल ही आएंगे, ठीक है। कोई क्वेश्चन हो जाते हैं कि आपको थोड़ा सा उसमें सोचना पड़ता है, लेकिन मोस्टली क्वेश्चन तो सिंपल ही होते हैं कि आपने देखते ही बता दोगे भाई करने लायक है, मतलब कर ही देंगे नहीं तो हम, ठीक है। लेकिन कुछ क्वेश्चन में आपको थोड़ा बहुत सोचना पड़ेगा, उसमें आपको थोड़ा ध्यान देना है और क्वेश्चन कर देने हैं। वो क्वेश्चन भी इतने ज़्यादा टफ नहीं होते हैं, ओके। अब यहाँ पर जैसे 9th, इफ द a इज इक्वल्स टू -5, d इज इक्वल्स टू 2, देन द सम ऑफ द फर्स्ट 6 टर्म इज। ए और डी की वैल्यू है, सम ऑफ 6 टर्म सिंपल है, S6 निकालना है। Sn का क्या फॉर्मूला होता है? n/2 2a प्लस, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, 2a प्लस n-1 इंटू डी। अगर इसमें लास्ट टर्म गिवन होता है तब क्या फॉर्मूला होता है Sn का? तब एक और फॉर्मूला होता है n/2a प्लस l। अगर लास्ट टर्म गिवन है किसी भी इसका AP का, तब हम Sn का ये वाला फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं और ये वाला तो हम हर जगह यूज़ कर सकते हैं। n हमें 6 टर्म्स का सम निकालना था, 6 लेंगे, 6 डिवाइड बाई 2 2a की वैल्यू -5 प्लस n, यहाँ पर 6 है, 6 - 1 5 हो जाएगा। डी की वैल्यू कितनी आ रही है हमारी? 2। सोल्व कर लो, यहाँ 3 आ गया, यहाँ आ गया -10, ठीक है, यहाँ आ गया -10 और यहाँ +10। ये तो 0 हो गया, 0 हो गया तो फिर तो इस पूरा ही 0 हो जाएगा, सिंपल है बिल्कुल, 0 ही आंसर है इसका, 0। इन एन ए पी इफ ए एन ए एस एन ए देन द एन इज इक्वल्स टू, बताओ एन कैसे निकाल। अब देखो इसमें इसका भी फॉर्मूला है, इसका भी फॉर्मूला है। अगर हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं तो इसमें हमें ए और डी चाहिए, तब हम एन फाइंड कर सकते हैं। देखो अगर हम इसमें ए एन, देखो जो भी वैल्यू गिवन है ना उन्हीं का ही फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे इन ए पी वाले क्वेश्चन में। जैसे ए एन हमें 20 गिवन है, अब अगर हम ए एन का फॉर्मूला यूज़ भी कर लेते हैं, a प्लस n-1 इंटू डी। इसमें से क्या चाहिए हमें? इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए कह रहा है ये n की वैल्यू हम तब फाइंड कर सकते थे अगर हमारे पास a और d दोनों की वैल्यू होती, लेकिन यहाँ a और d, a की वैल्यू गिवन है, d की नहीं। अब ये Sn की बात करें हम, Sn में भी हमें a और d दोनों चाहिए अगर हमें n चाहिए, लेकिन उसमें भी नहीं है। देखो पर एक इसमें हिंट है, क्या हिंट है? कि जो nth टर्म है और ये nth टर्म है, ये सेम ही तो टर्म है। अगर ये मान लेते हैं 10 टर्म का सम है तो ये 10th टर्म ही है ये, मतलब इसको हम लास्ट टर्म ले सकते हैं। इस बात, ये समझने वाली बात है कि n वाला जो टर्म है वो 20 गिवन है और n टर्म्स का सम हमें गिवन है। इसका मतलब ये इसके लिए l होगा, तो l वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम, n/2 2a प्लस l। a की वैल्यू कितनी है हमारी? 1। l की वैल्यू कितनी है? 399 गिवन है, 399 गिवन। l की वैल्यू गिवन नहीं है, 20 गिवन है। ये तो Sn की वैल्यू गिवन है, ठीक है। Sn की वैल्यू 399 गिवन है, इसे यहाँ
पुट करेंगे n/2 और यहाँ पर कितना आ गया 21, 2 को इधर लेके आएंगे 21 डिवाइड में। अब ये n की वैल्यू इंटीजर में आनी चाहिए, हमेशा याद रखना है, पॉइंट में नहीं आएगी ये, ना फ्रैक्शन में आएगी, ठीक है। करेंगे इसको, कितने टाइम्स में हो रहा है ये, हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, हो तो रहा है। जैसे 3 7 जा 3 1 जा 3 3 3 जा 3 3 जा 7 से 7 1 जा 7 1 जा 7, कितना बचा 6 7 9 जा 19 2 जा कितने होते हैं 38 टर्म है ये, ठीक है। ये है हमारा 38 टर्म, ये है हमारा क्वेश्चन, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं जिसमें आपको थोड़ा बहुत सोचना पड़ जाए। हम जो आपके लिए क्वेश्चन बनाते हैं ये वो क्वेश्चन होते हैं कि भाई जिससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि खामखा के क्वेश्चन आपके बना दिए, थोड़ा बहुत टाइम लगता है इन चीज़ों को बनाने में। अब यहाँ पर देखेंगे हम, विच टर्म ऑफ एन AP इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म। ये क्वेश्चन आपका MCQs में ना के एक्स्ट्रा क्वेश्चन में आ सकता है, ठीक है। अलग जो हमारे लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं सेक्शन B वाले, ठीक है। 20 17 14 एंड सो ऑन, इसका फर्स्ट नेगेटिव टर्म बताओ क्या होगा। वैसे तो ये छोटी सी AP है, इसमें आप वैसे भी देख सकते हो, लेकिन इसका क्या है देखो तरीका करने का, कितनी भी बड़ी AP आ जाए आप उसका कोई भी नेगेटिव टर्म बता दोगे अगर वो डिक्रीजिंग है, ठीक है। देखो डिक्रीजिंग AP है, कहीं ना कहीं वैल्यू 0 से भी छोटी आ रही होगी तो माइनस में, तो वही पूछ रहा है कि माइनस में फर्स्ट टर्म कौन सा होगा, ठीक है। फर्स्ट टर्म कौन सा टर्म होगा, नेगेटिव टर्म आएगा, फर्स्ट नेगेटिव टर्म। हम लेट कर लेते हैं कि इसका कोई टर्म 0 है, 0 के जस्ट बाद वाले जो नंबर आएंगे वो सभी क्या हो जाएंगे 0 माइनस की तरफ जाएंगे, पहले 0 फिर ये। अब देखो जरूरी नहीं है कि 0 इसमें लाई करे, जरूरी नहीं है कि 0 लाई करे, पहला टर्म नेगेटिव टर्म ही आ जाए पॉजिटिव के बाद। देखो 0 को अगर हम टर्म लेट करते हैं लास्ट टर्म, ठीक है, लास्ट टर्म 0 है, इसका फॉर्मूला a + n - 1 × d = 0। अब a की वैल्यू अगर हमने रखी 20, n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है यहाँ पर कि भाई कौन सा टर्म इसका 0 होगा। d की वैल्यू 17 - 20 माइनस का 3, 20 इधर आकर माइनस का 20, माइनस का 3 इधर आकर प्लस का 3 नहीं होगा ये, ठीक है, क्योंकि जब वैल्यू मल्टीप्लाई से डिवाइड और डिवाइड से मल्टीप्लाई में जाती है तब साइन चेंज नहीं होती, बस वैल्यू ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर आ जाती है, मीन्स मल्टीप्लाई से डिवाइड, डिवाइड से मल्टीप्लाई। क्या ये से कैंसिल कर रहा, नहीं कर रहा ना, नहीं कर रहा। चलो इसको ऐसे छोड़ते हैं। अगर हम 20/3 और इसमें +1 और कर लेते हैं, -1 इधर आकर +1, इसको सोल्व करेंगे कितना आ रहा है यहाँ पर 3 और 3 और 23/3। कौन सा टर्म, ये कोई भी 0 इसका कोई टर्म नहीं होगा क्योंकि n की वैल्यू इंटीजर में नहीं आ रही, लेकिन इसकी वैल्यू कितनी आ रही है समथिंग 3 6 18 3 8 24 3 6 18 6 पॉइंट समथिंग आ रही है, ठीक है। इसकी वैल्यू आ रही है हमारी 3 7 21, सॉरी 3 7 21, ओके। तो जो 7th टर्म है इसका 7 पॉइंट समथिंग आ रही है इसकी वैल्यू, 7 3 21 7, फिर 2 बजेगा 7 6 है मतलब 7.6, इसका मीन्स जो 0 है वो 7 से 8 टर्म के बीच में आ रहा है, ठीक है। तो इसका जो 7th टर्म होगा वो तो प्लस होगा, लेकिन इसका जस्ट नेक्स्ट वाला टर्म जो होगा 7.6 है तो उससे जस्ट नेक्स्ट वाली वैल्यू नेगेटिव वैल्यू आएगी। जैसे देखो आप कि अगर हम इसका 7th टर्म फाइंड करते, a7 क्या होता है a + 6d, a की वैल्यू 26 और d की वैल्यू -3। देखो ये तो पॉजिटिव आ रहा है, इसका 6 3 18 पॉजिटिव आ रहा है। लेकिन अगर हम इसमें 8th टर्म देखें इसका a + 7d, तो ये नेगेटिव टर्म आएगा। फर्स्ट नेगेटिव टर्म कौन सा आएगा हमारा 8th टर्म, 8th टर्म आएगा 7 3 21 ही आएगा -1। ये है हमारा फर्स्ट नेगेटिव टर्म, 8th टर्म होगा। अगर वो उसकी वैल्यू पूछता तो -1 होती, लेकिन इसने टर्म पूछा है तो टर्म है 8th टर्म, ओके। तो जो भी वैल्यू आए 7 पॉइंट समथिंग आगे जैसे, तो उससे नेक्स्ट वाला टर्म ही फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा। इफ n = 4n + 5 देन d = 2, ठीक है। और अगर ये देखो ऐसे भी हो सकता था कि इसकी वैल्यू n की वैल्यू यहाँ एब्सोल्यूट वैल्यू आ जाती, ठीक है, तो फिर n 0 इसका कोई टर्म हो जाता तो उससे नेक्स्ट वाला टर्म फिर नेगेटिव आ जाता हमारा, ठीक है। अब जैसे इसमें देखो हम 12th वाले में n = a, n देखो nth टर्म का फॉर्मूला दे दिया इसने d = तो इसका d बनता तो सिंपल है। इसमें क्या करेंगे, अगर ये an का फॉर्मूला इसने दे देता, अगर ये फॉर्मूला पहले से दे देता ना an nth टर्म बनाने का, तो इसमें अगर हम फर्स्ट टर्म बनाए तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 लेंगे, यहाँ पर n के प्लेस पर 4 + 1 कितना हो जाएगा 9,
ओके, अगर हम 8 2 ले तो यहाँ पर 2 4 जा 8, 8 और प्लस 5 13। अब इन दोनों को माइनस करें तो 13 माइनस 9 4, तो डी की वैल्यू कितनी आ रही है 4। ओके, ये है, ये एपी है, फाइंड कॉमन डिफरेंस। इस तरीके की एपी देकर आपको कॉमन डिफरेंस बुक का ही क्वेश्चन है। तो इसका कॉमन डिफरेंस कितना आएगा, ध्यान से करना, जैसे n प्लस 1 अपॉन में n माइनस में कितना 1 अपॉन n। एलसीएम n, देखो अगर आपको एलसीएम नहीं भी लेना है तो दोनों की मल्टीप्लाई करो, इसको उधर इसको उधर, लेकिन अगर दोनों सेम वैल्यू तो सेम ही रहेगा हमारा एलसीएम, तो फिर ये -1, ये वैल्यू सेम ऐसी रहेंगी -1 n अपॉन n कितना जाएगा 1, तो इसका कितना आता है हमारा डी 1 आता है। ये हमारा 14th, इफ n माइनस 2 4n माइनस 1 5n प्लस 2 आर इन ए पी देन द वैल्यू ऑफ n। अगर ये ए पी की कोई भी टर्म है तो हम इसमें कैसे वैल्यू फाइंड करते हैं, किसकी, ए पी की। तो हमें n की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, देखो अगर ये ए पी के टर्म्स हैं तो इनका क्या सेम आएगा, तो इसका डी सेम आएगा, इन दोनों से डी निकालो, इन दोनों से डी। तो हमेशा अगर ये इस टाइप से आए क्वेश्चन के बेस के टर्म्स हैं तो इसमें हम क्या करेंगे, इनका डी सेम रखेंगे। a2 माइनस a1 इक्वल्स टू आएगा ये a3 माइनस a2 के 5n प्लस 2 और माइनस 4n माइनस 1, ये होगा। सोल्व करेंगे 4n माइनस 1, ये माइनस का n और प्लस का 2, ये 5n माइनस प्लस 2 और ये माइनस 4n और माइनस माइनस प्लस 1, कैंसिल हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा था, इनको सोल्व कर लो। 3n और माइनस प्लस प्लस का 1 5n और ये n और ये प्लस का 3, n माइनस करेंगे तो आ जाएगा कितना 3n माइनस n और ये 3 माइनस 1, ये आ जाएगा 2n इक्वल्स टू 2n की वैल्यू कितनी 1, n की वैल्यू आ रही है 1। ओके, फाइंड am क्या है यहाँ पर, अर्थमेटिक मीन ऑफ दिस एपी। अर्थमेटिक मीन का मीन्स क्या होता है कि इनके बीच वाली वैल्यू क्या होगी कि ये एपी में हो जाए, तो बस उसके लिए क्या होता है, अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला डायरेक्ट होता है क्या, a प्लस बी डिवाइड बाय 2। ए और बी किसको माना है, इन दोनों को ए बी माना, तो बस इन दोनों को प्लस करो, 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है, इन दोनों को प्लस किया, 2 से कर दिया डिवाइड, 3x 6x और 2y माइनस का 2y प्लस का 2y कैंसिल और डिवाइड बाय 2, तो यह जाएगा कितना हमारा 3x। तो अर्थमेटिक मीन कितना आ गया हमारा 3x, बस ये हमारा अर्थमेटिक मीन 3 है। तो ये है, सिंपल से हमारे क्वेश्चंस थे। ओके, तो इसी टाइप के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे अगर आपको एमसीक्यूज में आते हैं, अदर क्वेश्चंस में भी ये आ सकते हैं। ओके, तो हो गया ये हमारा।